लगभग एक सवा वर्ष के आसपास का बच्चा जब अपनी नटखट चहलकदमी के साथ चलते हुए कोई महत्वपूर्ण वस्तु या कोई कीमती वस्तु हाथ में ले लेता है तो अब पूरा ही परिवार उसको प्रलोभन देने में लग जाता है किसी और वस्तु के माध्यम से, किसी खिलौने के माध्यम से कि उस कीमती वस्तु को हाथ से ले लिया जाए। और वो कीमती वस्तु हाथ में लेने में सफल होने के बाद उस वस्तु को दूर भी कर दिया जाए जिससे बच्चे की नज़र उस पर नहीं पड़े। ठीक ये उदाहरण जीवन में आगे जाकर भी सामने निकल कर आता है। हमारे भीतर आनंद निहित है, शांति निहित है, जीवन को जीने की उमंग बहुत अच्छे से निहित है, परंतु आसपास हम न जाने कितनी ऐसी वस्तुएं देखते चले जाते हैं जो भीतर की इस कीमती स्थिति को हमसे दूर करने वाली होती है। जो भीतर हम एक नैसर्गिक तौर के ऊपर शांति अनुभव करना चाहते हैं, आनंद के साथ में जीवन बिताना चाहते हैं, परंतु न जाने कौन कौन सी वस्तुओं के उस सिरे के साथ में जुड़कर हम इन अवस्थाओं से दूर होते चले जाते हैं जो अमूल्य है। जो भी निर्णय हम लेने की तरफ जा रहे हैं, जद्दोजहद जीवन का हिस्सा है, कर्मशीलता जीवन की प्रमुख हिस्सेदारी है जिसके माध्यम से व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि को देखने वाला होता है और वहीं से अपने अनुभवों को भी बनाता है। परंतु एक बार वो जब भी किसी बड़े निर्णय की तरफ जा रहा हो, जहाँ मटेरियलिस्टिक पोजीशंस जुड़ी हुई हो, जहाँ रुपए पैसे का बहुत बड़ा आधार जुड़ा हुआ हो, एक जॉब से दूसरी जॉब की ओर जा रहा हो, खुद को एक बार ये पूछे, भीतर की जो शांति है और जो आनंद संग्रहित है वो दूर तो नहीं हो जाएगा? ये सबसे कीमती आधार है जो भीतर मौजूद है। जैसे बच्चे ने अनायास ही चलते हुए कुछ कीमती वस्तु को पा लिया, उसे उसका मूल्यांकन पता नहीं है, वो फेंक भी सकता है, परंतु एक उम्र की अवस्था के साथ में बढ़ते हुए हमें इन अवस्थाओं का मूल्यांकन बेहतर मालूम होना चाहिए कि जब मन बिल्कुल सपाट मैदान के साथ में है तो वहाँ रचनात्मकता भरे बहुत कुछ सिरे लिखे जा सकते हैं, परंतु हम यदि उलझनों के साथ में ही काबिज रहे, एक से दूसरी वस्तु की ओर भागते रहे, तो जो शांति भीतर की अवस्था निहित है, जो आनंद है, जिसके साथ में व्यक्ति अपनी विनोद प्रियता, अपने ह्यूमर को लगातार जागृत करता चला जाता है, जीवन बोझ नहीं लगता, ऐसी अवस्थाओं को हम किसी भी कीमत पर खोने वाले नहीं हो। जब व्यक्ति ये विश्वास करके चलता है तो उसके कर्म में गफलत कम होने लगती है, उलझने के सिरों से वो दूर होने लगता है, उसे कहीं पर भी निर्णय में किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ही ईश्वर के प्रतिबिंब को भीतर स्थापित करता हुआ अपने निर्णय को बहुत अच्छे से ले पाता है। बहरहाल एक विचार है और विचार जीवन यात्रा की हिस्सेदारी है। ये जहाँ से भी मिले, जिस हिसाब से भी मिले, हम विचार करें कि उन्हें आत्मसात किया जा सकता है अथवा इन्हें बाहर ही रोक देना चाहिए। वहीं से भीतर की प्रतिध्वनि आध्यात्मिक गूंज को लेकर आने वाली होती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 1 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में शाम 4:12 से प्रवेश करेंगे। करवा चौथ व्रत आज के दिवस विशेष में ही है। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए, पूरे ही परिवार के भीतर आनंद समाहित रहे उस कामना के लिए ये व्रत एवं त्यौहार की अवस्था अत्यधिक विशेष है। तो वहीं बुधवार है, मृगशिरा नक्षत्र स्थितियाँ, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापार में जो हतोत्साहित करने वाली स्थितियां लंबे समय से थी, अब वो हटने वाली होंगी। महीने की शुरुआत आप एक अलग ताजगी के साथ में कर रहे हैं। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज थे, अब जब वो कम हो रहे हैं, हम कुछ नया सोचना चाहते हैं, उस और विचारशील रहें। छोटे छोटे गैप खुद को कामकाजी जीवन से ज़रूर दीजिएगा जिससे हम पुनः ऊर्जावान होकर अपने कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर हो पाएँ। थ्रॉट इन्फेक्शन तथा ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से हेल्थ में आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए डिसीजंस आज पॉजिटिव कहे जाएंगे। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, हल्के फुल्के जोखिम के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। वृषभ राशि,
देखिए, व्यापार में जो आत्मविश्वास की स्थितियां होती है वो अपने चरम बिंदु की ओर अग्रसर है। किसी व्यक्ति विशेष से मिलने की ओर जाना है, कोई डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जाना है, आपकी पॉजिटिविटी देखते ही बनती है। तो वहीं खान पान पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। अपच से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। इस सिलसिले में नौकरी पेशा जीवन में यदि गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल रही है, उसको स्वीकार करके चला जा सकता है। उनकी ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद रहेंगी। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष स्तर पर ख्याल रखें। हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हुए महानुभावों को यहाँ बार बार अपनी जो एक तरह से थॉट प्रोसेस की लाइन है उसको चेंज करने से बचना चाहिए। आईटी फील्ड स्पेसिफिक में यदि आप जुड़े हुए हैं तो फाइनेंशियल गेन अपनी एक अलग एप्लीकेबल अप्रोच को आपके साथ कॉन्स्टेंटली सामने रखने वाले होंगे। मिथुन राशि, आज खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलें। विदेश संबंधी कार्यों में कोई भी व्यापारिक स्तर जुड़ा हुआ है, भले ही आपका कामकाज आउटसोर्सिंग के साथ है, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ है, फाइनेंशियल फ्लो देखते ही बनता है, परंतु स्वास्थ्य को लेकर आज ख्याल रखें। बदलते हुए मौसम के साथ में पहनावे में तथा खान पान में क्या परिवर्तन करना है, ये निर्देश खुद को आप देते चले जाइएगा। उन निर्देशों में स्पष्टता रहे तो ज़्यादा उत्तम। भाग्य का सहयोग आज उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में कोई भी तरह की जल्दबाजी करने से बचिएगा। कोई महत्वपूर्ण खरीदारी त्योहारी समय में अपने व्यापारिक स्तर पर करने जा रहे हैं, उसमें भी कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट है। खुद को मैनेज करके चलने में जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। जो प्रायोरिटी भरे वर्क है उससे हटकर कई कार्य सामने निकल कर आ सकते हैं। इस एक रूपरेखा को अपने भीतर तक आप स्थापित करके ज़रूर चलें। कर्क राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आज वृद्धि है व्यापारिक जीवन में, यानी संबंध भी बन रहे हैं। आर्थिक तौर पर बेहतरी है। कार्य क्षेत्र में अधिक रुकना पड़ सकता है। यात्राएं भी आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती है, उसकी तैयारी करके चलिएगा। अपने रूटीन में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। जो जॉब के साथ में कोई चेंजेस की आप एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे थे, जो लंबे समय से पूर्ति की ओर नहीं जा पाई है, वहाँ से भी बेहतर संकेत आपका स्वागत करते चले जा रहे हैं। उस अवस्था को भी ज़रूर अपने साथ में आत्मसात करें। यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स से तथा घर परिवार के साथ हो रही अनर्गल चर्चाओं से दूरी बनाकर रखिएगा। कई बार व्यक्ति का कहा गया एक छोटा सा वाक्य भी उसके लिए विवाद का बहुत बड़ा जरिया बनकर सामने आता है। उससे दूर रहने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी। सिंह राशि, इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में आप यहाँ बेहतर से बेहतर हदों को निर्मित करते हुए आगे बढ़ने वाले होंगे। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। कोई डिसाइसिव वर्क बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर था, वो अब पॉजिटिविटी की ओर आने की तैयारी कर रहा है। यहाँ माता तथा पिता के साथ में जो वैचारिक मतभेद थे, निर्णय में एक हामी नहीं बन पा रही थी, आज ये समय गुज़श्ता आधार के ऊपर वो ही स्थिति लेकर आ रहा है। और वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में जो आप एक थॉट प्रोसेस के साथ में अपनी बात को रखते हैं, उसमें कई बार छोटे से समय अंतराल की गुंजाइश होती है। आज वो आपके साथ में है, यानी कोई भी बात कह रहे हैं, छोटा गैप साथ में है, फिर अपनी बात रख रहे हैं, आप उसका प्रभाव अलग सिरे में देखेंगे। दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से अनुशासन पर शासन स्थापित करके आप खुद को बढ़ाते चले जा रहे हैं। कन्या राशि, देखिए धनागमन में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ बहुत अच्छे से हैं और वहीं भाग्य का सहयोग अद्भुत तौर पर आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान आप लेकर चल रहे हैं। कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं। अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। यहाँ जो आप एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी फील्ड स्पेसिफिक में है, इंस्टीट्यूशन आदि के साथ में आपकी पोजीशंस चलती है, कोई भी ऑफर आए उसको शांत चित्त भाव के साथ में स्वीकार करने की आवश्यकताएं आपके लिए है। मन के भीतर की शांति उज्ज्वल धारा का प्रतिबिंब है, जिसके साथ में लगातार चलना और जीवन यात्रा को देखना बेहद आवश्यक क्रम कहा जाएगा। हालांकि यहाँ कुछ समय खुद के साथ में बिताइएगा। व्यक्ति भाग दौड़ में खुद के साथ बैठा रहता है, लेकिन खुद के साथ वक्त नहीं बिता पाता।
चर्चाएं नहीं कर पाता। इंटरनल कम्युनिकेशन के स्ट्रॉन्ग होल्ड को कैसे निकाल कर सामने रखा जा सकता है, इस एक विचारधारा को आप जरूर अपनाइएगा। तुला राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। वहीं मन के भीतर भयाक्रांत करने वाले सिरे पूर्णकालिक तौर के ऊपर हटाकर चलने की आपको आवश्यकताएं है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स बहुत अच्छे से बने रहने वाले होंगे। यहाँ जो इंट्यूशन की पॉजिटिविटी होती है वो आपके साथ में नहीं है। लगता है कि पूर्वाभास समृद्धि की स्थितियों के साथ में चल रहा है, परंतु ऐसा है नहीं। इसी वजह से अपने निर्णय में अपनी ही सोच को काबिज करते हुए बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। शुक्र प्रदान राशि के महानुभावों के लिए यहाँ पर कुछ गफलतें संबंधों में निकल कर आ सकती है, उससे संभलें। यात्राएं टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा था उसको बिल्कुल इग्नोरेंस के अप्रोच में लेकर चलिएगा, अन्यथा जो वर्तमान कार्य है वहाँ से आपका इधर उधर होना हो सकता है। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय अंतराल आत्मविश्वास के चहुमुखी केंद्र बिंदु को विकसित करता चला जा रहा है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको विराट सफलता की ओर लेकर जाने वाले होंगे। उसकी तत्पर तैयारी अपने साथ में आप करके ज़रूर रखिएगा। अनुशासित रहें अपनी इस जीवन यात्रा में आज के दिवस विशेष में। तो वहीं जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे उनकी पूर्ति के लिए क्या मार्ग और माध्यम अपनाए जा सकते हैं, आज उस ओर ध्यान ज़रूर दें। कोई मीटिंग की तरफ आप जा रहे हैं, आज आपके लिए यहाँ से काफ़ी हद तक आगे की संभावना स्पष्ट हो सकती है। हम प्रोएक्टिव होकर डिसीजंस के बेस को किस तरह से देख रहे हैं, ये प्रिपरेशन अपने मेंटल मार्केशन के साथ में ज़रूर रहे, ये प्रयास कीजिएगा। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में यहाँ रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिएगा। जॉब में करियर के प्रोस्पेक्ट में कोई भी बड़े डिसीजन में आज जल्दबाजी नहीं करनी है। शत्रु पक्ष हावी है, संभल कर चलें। सधी हुई चाल के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। खर्चे यहाँ आकस्मिक तौर पर आपका स्वागत कर रहे हैं, जिनको भी कहीं न कहीं अपनाकर चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। स्वास्थ्य में मौसम से संबंधित जो कई बार बदलाव के साथ आती हुई बीमारियां होती है वो हल्का फुल्का परेशान कर सकती है। दांतों से संबंधित तकलीफ तथा अनिद्रा से सावधानी बरतिएगा। बैंकिंग संबंधी कामकाज में लंबे समय से यदि अटकाव रहा है तो आज प्रयासों को सप्ताह के मध्य सिरे में नए स्तर पर देखने की जरूरत रहेगी। मकर राशि, यहाँ मन के भीतर का जो एक आवरण है वो आपको सकारात्मक कर रहा है। लंबे समय से निराशाओं के केंद्र बिंदु के साथ में काबिज होकर जो खुद को हम परेशान महसूस कर रहे थे, उससे बाहर निकलकर आप अपनी यात्रा को देखने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश कर रहा है। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आपके लिए यात्राएं बेहतरी का संदेश है। आध्यात्मिक तौर पर स्पंदन बहुत गहराई से आपके साथ साथ चलता चला जा रहा है। मानसिक संतुष्टि के मार्ग को प्रशस्त करते हुए आप निरंतर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय तथा कोताही वाली बात नहीं है। मन के भीतर की सुकून तथा संतुष्टि की स्थितियां जब प्राप्त हो और व्यक्ति किसी बड़े निर्णय की तरफ किसी के साथ में जाने वाला हो, उसकी तैयारी की जा सकती है। त्योहारी महीने की शुरुआत आपके लिए बेहद शानदार तरीके से होती चली जा रही है। संतान पक्ष की ओर से यह दिवस सुखद खबरों का ताना बाना बुन रहा है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, बेसलेस फियर से पूरे तरीके से बचकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से घबराहटें बनी हुई थी उससे हटकर आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जाएं। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष के बुलावे में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। उसने ये कहा है इसलिए आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किसी ने कोई ऐसी बात किसी के बारे में कही है कि अब हम और रिएक्शंस की तरफ आ रहे हैं, ऐसे सारी ही गफलतों से आज दूर रहें। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं सामने आ सकती है, उनके लिए प्रॉपर मेडिकेशन, उनसे लगातार वार्तालाप होते रहें तो बेहतरी। वहीं आज के दिवस विशेष में आपके भीतर का अध्यात्म पूरे तरीके से आपके साथ में नहीं है, एक कुहासा है, धुंधल का है। दूरगामी निर्णय में थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। मीन राशि,
यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी तरीके का परिवर्तन आपके सामने आ रहा है, स्वागत योग्य स्थितियों के साथ में उस परिवर्तन को जीवन के साथ में जगह देने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। भाइयों तथा मित्रों का काबिज सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। और वहीं इंट्यूशन की पॉजिटिविटी है, जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ पूरी ऊर्जा के साथ में सामने निकल कर आता है, उसका एक अलग आधार भीतर तक रचा बसा है। इस बात को आप स्मृतियों में लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। और वहीं दान पुण्य की महिमा कार्तिक मास के साथ में और अधिक बढ़ जाती है। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभाव उस अवस्था विशेष को अपने साथ और गहराई से जोड़ने वाले ज़रूर रहें। तो ये था 1 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल, करवा चौथ पर्व की आप सभी को अनंत कोटि शुभकामनाएं। धन्यवाद एवं आभार।